वीडियो में हम लोग बात किए थे पाइहीलियोमीटर के बारे में। आज हम बात करेंगे पाइरैनोमीटर के बारे में। पाइरैनोमीटर कैन बी यूज टू मेजर बोथ द बीम रेडिएशन एंड डिफ्यूज रेडिएशन। सो बीम रेडिएशन के बारे में भी पिछले वीडियो में मैंने बताया था, जो कि डायरेक्ट रेडिएशन होता है उसको हम लोग बीम रेडिएशन बोलते हैं, और जो कि इनडायरेक्ट रेडिएशन है उसको हम लोग डिफ्यूज रेडिएशन कहते हैं। इसके बारे में पूरा वीडियो पिछले वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे। तो पाइरैनोमीटर क्या है? सोलर रेडिएशन मेजरमेंट करने के लिए यूज करते हैं। तो बीम रेडिएशन को भी मेजर कर सकते हैं पाइरैनोमीटर से, और डिफ्यूज रेडिएशन भी मेजर कर सकते हैं। दिस इज द सिंपल पाइरैनोमीटर डायग्राम। सो सोलर रेडिएशन जैसे कि ये है डायरेक्ट रेडिएशन हो रहा है, और ये जिसको हम लोग बीम रेडिएशन कहते हैं, और ये वाला सब दिखाए कि डिफ्यूज रेडिएशन। तो ये जो ऊपर ये जो पोर्शन है इसको हम लोग प्रोटेक्टिव लेंस कहते हैं। ऊपर में प्रोटेक्टिव लेंस रहता है, और ये जो पोर्शन से है ये है ब्लैक बॉडी पोर्शन। जैसे पाइरैनोमीटर का ये वीडियो देखने से पहले अगर पिछले वाला वीडियो आप लोग नहीं देखे हो तो वो पहले देखो, उसके बाद ये वीडियो देखना, तभी समझ में आएगा पाइरैनोमीटर। ओके, पाइहीलियोमीटर का वीडियो देखना जरूरी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल पाइरैनोमीटर का डायग्राम है। तो इस डायग्राम में ये जो ये वाला पोर्शन है ये है थर्मोकपल मॉड्यूल। ओके, और ये वाला पोर्शन है ब्लैक बॉडी। तो यहाँ पे ये जो पोर्शन हमने दिखाया अलग से, ये है इलेक्ट्रिकल सर्किट। यहाँ पे हम लोग थर्मोपाइल यूज किया थर्मोकपल के जगह पे। थर्मोकपल मॉड्यूल जिसको हम थर्मोपाइल के तौर पे दिखाया। बहुत सारा थर्मोकपल मॉड्यूल एक साथ मिलके हम लोग थर्मोपाइल बनाते हैं। ओके, तो नथिंग एल्स, बहुत ही सिंपल थर्मोकपल का जैसा कंसेप्ट है वही वाला कंसेप्ट, मगर बहुत सारा थर्मोकपल का कॉम्बिनेशन होता है थर्मोपाइल। तो यहाँ पे बीम रेडिएशन भी मेजर कर सकते हैं, जिसका इंटेंसिटी आई बी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड डिफ्यूज रेडिएशन दोनों को मेजर कर सकते हैं। मतलब टोटल जो रेडिएशन, ग्लोबल रेडिएशन आई टोटल इस पाइरैनोमीटर से हम लोग मेजर कर सकते हैं। ओके, तो पिछला जो वर्किंग प्रिंसिपल, ये जो पाइरैनोमीटर है इसका कंस्ट्रक्शन अलग होता है, मगर वर्किंग सिमिलर है पाइहीलियोमीटर से। तो पाइहीलियोमीटर का जो कंस्ट्रक्शन था वो भी एक बार देख लेते हैं। ये वाला जो था, सो ब्लैक बॉडी के ऊपर, मतलब ये जो ब्लैक बॉडी पे सोलर रेडिएशन आ रहा है, ये ब्लैक बॉडी पे पड़ रहा है, उसके बाद इनर जो कंस्ट्रक्शन होता है लगभग सेम ही होता है पाइरैनोमीटर एंड पाइहीलियोमीटर का। तो यहां से थर्मोकपल मॉड्यूल ये कनेक्टेड रहता है, और ये एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल सर्किट रहता है। ये थर्मोकपल मॉड्यूल ये कहाँ पे एक ठो थर्मोकपल से हम लोग दिखाए हैं, मगर यहाँ पे थर्मोपाइल भी यूज कर सकते हैं बेटर मेजरमेंट के लिए। ओके, सो ये तो इसका कंसेप्ट कैसा था? पाइहीलियोमीटर में हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके थे। तो क्या था कंसेप्ट? बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे रेडिएशन, सोलर रेडिएशन आ रहा है, मतलब ये वाला ब्लैक बॉडी सोलर रेडिएशन को एब्जर्व कर रहा है। मतलब ये जो जंक्शन है, ये जो ये पॉइंट है, वो क्या हो रहा है? हीट हो रहा है। तो मतलब यहाँ पे हॉट जंक्शन क्रिएट हो जाएगा, और यहाँ पे बी पॉइंट में कोल्ड जंक्शन क्रिएट हो जाएगा। तो हॉट जंक्शन यहाँ पे क्रिएट होगा, कोल्ड जंक्शन क्रिएट होगा, मतलब इन ए और बी पॉइंट में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, जिसके वजह से करंट फ्लो हो रहा है। और यहाँ पे हमने गैल्वेनोमीटर यूज किया, तो उसमें डिफ्लेक्शन दिखेगा। अब यहाँ पे जो एक्सटर्नल सर्किट है, इसमें हम लोग क्या करते थे? इसमें हम लोग वोल्ट मीटर और एमीटर यहाँ पे दिखाया, और ये जो स्विच है के वाला, ये के से रिप्रेजेंट किया। इस स्विच को अगर
मतलब ऑन पोजीशन में रखेंगे, तो स्विच को ऑन पोजीशन में रखेंगे मतलब क्या है, सर्किट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो कंप्लीट हो जाएगा मतलब इसमें से भी करंट फ्लो होगा सर्किट से। तो करंट फ्लो होने के वजह से क्या होता है कि I2R लॉस होगा। तो मतलब क्या है, ए वाला पोर्शन भी हीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा ताकि गैल्वेनोमीटर में यहाँ का अगर हीट T1 है, यहाँ का अगर T2 है, तो T1 इक्वल टू T2 हो जाएगा। मतलब उस टाइम पे गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। उस टाइम में हम लोग V और मतलब वोल्टमीटर से वोल्टेज एंड एमीटर से करंट हम मेजर कर लेंगे। ओके, सो दिस इज द सिंपल वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पायरानोमीटर। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं थियोरीज। इन पायरानोमीटर द रेडिएशन फ्रॉम द सराउंडिंग एटमोस्फियर पासिस थ्रू द ग्लास डोम। सो जिसको हम लोग ग्लास डोम बोलते हैं या प्रोटेक्टिव लेंस बोल रहे हैं, इसको ग्लास डोम भी बोलते हैं। ओके, तो ग्लास डोम एंड फॉल ऑन टू ब्लैक बॉडी सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो ब्लैक बॉडी कहाँ है, सेंटर में। ओके, इसके बाद नाउ द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी राइज आफ्टर एब्सॉर्बिंग ऑल द रेडिएशन एंड दिस राइज ऑफ टेम्परेचर ऑल्सो एक्सपीरियंस्ड बाय द थर्मोकपल मॉड्यूल। ओके, टेम्परेचर राइज होगा मतलब थर्मोकपल मॉड्यूल भी मतलब टेम्परेचर राइज होने की वजह से थर्मोकपल मॉड्यूल का जो ये वाला ये जो पोर्शन, ये जो थर्मोकपल मॉड्यूल का पोर्शन है, इसमें मतलब हॉट जंक्शन में ये हो जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर हम लोग दिखाए थे कि यहाँ पे टेम्परेचर राइज होने लगेगा, तो वही वाला कंसेप्ट यूज हो रहा है यहाँ पे भी। So one side of the thermopile will be hot and other side will be cold due to the heat shrink, and this will create a potential difference between two terminals of the thermopiles. Okay, since we know that the temperature difference is related to the radiation absorbed by the black body, we can say output voltage is linearly proportional to the radiation. सिमिलर टू द प्रीवियस कैलकुलेशन, पहले जो पाइहिलियोमीटर में हम लोग कैलकुलेशन किए थे, सेम कैलकुलेशन यहाँ पे होगा। ओके, सो ये वाला याद रखना पड़ेगा। और यहाँ पे हम लोग डिफ्यूज रेडिएशन एंड बीम रेडिएशन अलग अलग से मेजर कर सकते हैं या एक साथ भी कैलकुलेट कर सकते हो। वो कैसे, यहाँ पे ये जो पिक्चर आप लोग देख रहे हो, यहाँ पे शील्ड रिंग यूज किया है। तो इससे क्या होगा, शील्ड रिंग अगर यूज करके हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट जो रेडिएशन हो रहा है और बीम रेडिएशन को हम लोग रोक सकते हैं, और सिर्फ डिफ्यूज रेडिएशन ही इसमें एंटर होगा तब। तो उस वैसे हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, सो डिफ्यूज रेडिएशन वैसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। उसको बीम रेडिएशन को रोक के डिफ्यूज रेडिएशन को सिर्फ कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ऐसे करके हम लोग डिफ्यूज रेडिएशन को अलग से भी कैलकुलेट कर सकते हैं इस पाइरानोमीटर की यूज करके, और टोटल रेडिएशन भी एक साथ हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यू। Also, by using the shading ring and following the same procedure, we can also obtain the diffuse radiation. तो shading ring यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं कि shading ring यूज करेंगे, यहाँ पे रिंग एक यूज करेंगे, तो ये जो डायरेक्ट रेडिएशन हो रहा है उसको रोक सकते हैं। रोक लगा के हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफ्यूज रेडिएशन को मेजर कर सकते हैं। With total radiation and diffuse radiation value, beam radiation can be calculated. सो बीम रेडिएशन भी हम लोग अलग से कैलकुलेट कर सकते हैं इस को यूज करके। हेंस वी कैन कैलकुलेट बोथ द डिफ्यूज एंड बीम रेडिएशन एंड टोटल रेडिएशन यूजिंग पाइरानोमीटर। ओके, तो थैंक यू, बहुत इजी कंसेप्ट है।